Welcome to Let's Build. Today we will talk about the 14th Attorney General of India, Mukul Rohatgi, who is also the by far the youngest Attorney General of India. मुकुल जी कहते हैं जब कोई संवैधानिक पोजीशन पे बैठता है तो वो कई सारी कंट्रोवर्सी से घिर जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ जब उनका नॉमिनेशन हुआ था 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। सो दी देन सीनियर एडवोकेट एंड पॉलिटिशियन राम जेठमलानी जी wrote later to Prime Minister Modi that the appointment of Mukul ji as Attorney General of India is not good for the country. And इसके पीछे का कारण ये है कि जेठमलानी जी बोलते हैं कि मुकुल जी का जो स्टांस था ब्लैक मनी को वापस लाने में काफ़ी वीक था, बट मुकुल जी को उन पे पूरा भरोसा था और उनको ये पता था कि वो 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में चुन के आएंगे। इन द ईयर 2014 he took the oath for the Attorney General of India and after that he also said that उनका कोई भी वीक स्टांस नहीं था ब्लैक मनी को वापस लाने में। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि मुकुल जी के 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के पीछे का एक कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी एंड उनकी फ्रेंडशिप कुछ इस तरह से है कि 2002 में जो गुजरात राइट केस हुआ था उसमें मुकुल जी ने नरेंद्र मोदी जी एंड उनके गवर्नमेंट दोनों को डिफेंड किया था। तो कई लोग का ऐसा भी मानना है इसी कारण वो 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। अब हम जानेंगे उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में। मुकुल जी का जन्म मुंबई में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में की। अपने स्कूल टाइम में वो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे, वो अपने क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। इसी के साथ साथ उन्हें वॉलीबॉल खेलना और स्विमिंग करना काफ़ी पसंद था और वो काफ़ी एक्टिव मेंबर थे नेशनल कैडेट क्रॉप में भी। मुकुल जी रोज़ाना अपनी साइकिल से स्कूल जाया करते थे। उसकी दूरी तकरीबन 30 मिनट की थी। ये जो 30 मिनट की जर्नी थी उसमें वो बताते हैं कि इसी कारणवश उनके अंदर एक ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट आया और वो ये भी मानते हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर फिजिकल हेल्थ। एंड मुकुल जी अक्सर जब साइकिल से स्कूल जाया करते थे तो गाने गुनगुनाते हुए जाया करते थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। स्कूल के वेकेशन के दौरान मुकुल जी अपने मैटरनल होम जाते थे जो कि मुंबई में था। उसके पीछे के दो कारण थे, फर्स्ट टू रीड द अल्फांसोस एंड सेकंड टू रीड द बुक्स रीड करने के लिए वो कैंप्स कॉर्नर जाते थे जहाँ पे वो ढेर सारी किताबें पढ़ते। एंड उन्होंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर की है कि वो जब भी कहीं से बुक खरीदते तो उसी बुक में उसी टाइम डेट प्लेस एंड एवरीथिंग लिख देते। और आज भी उनके बेसमेंट में पूरी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे उनकी चाइल्डहुड की सारी किताबें पढ़ी है और वो आज भी वहाँ जाके अपनी यादों को रिफ्रेश कर लेते हैं। स्कूलिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करेंगे, बट एट द एंड ही डिसाइडेड टू फॉलो दी फुटस्टेप ऑफ हिज डैड। उनके पिताजी जो कि एक बहुत ही बड़े एडवोकेट थे एंड ही वाज आल्सो द प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही वाज आल्सो द गोल्ड मेडलिस्ट। मुकुल जी ये बताते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में तो वॉट एवर हैज ट्रांसपायर्ड इन द कोर्ट वो डेली आके अपने डैड के साथ वो किस्सा शेयर करते हैं। बट अब उनके आने के बाद उनके पास ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ वो डे टू डे का किस्सा शेयर कर सके। मुकुल जी अपने पिताजी को जब भी याद करते हैं तो उनकी एक बहुत फेमस लाइन याद आती है, डोंट गिव अप इजीली, यू मस्ट पुश हार्ड, ओनली देन द जजेस विल कम। तो मुकुल जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ पे उन्होंने अपनी लॉ खत्म होने के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए। उनका शिफ्ट होने का कारण ये था कि उन्हें कई सारे ट्राइब्यूनल्स का एक्सपोजर भी मिल जाएगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड मुकुल जी का वो होम टाउन भी था तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। 1978 में मुकुल जी ने जस्टिस सब्बरवाल जी का चेंबर ज्वाइन किया और करीब 2 से 3 साल तक उन्होंने उनके अंडर में प्रैक्टिस की। इसी दौरान उन्होंने अपना फर्स्ट केस लड़ा जो कि था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रिलेटेड। इस केस को जस्टिस सुल्तान सिंह ने रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद मुकुल जी काफ़ी नाराज हुए और उन्हें बहुत रिग्रेट फील हुआ बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट केस। तो इस पर उनके सीनियर ने कुछ ऐसा कहा जो कि आज मुकुल जी अपने सारे जूनियर्स को बोलते हैं, वन शुड नॉट फील अपसेट बिकॉज द लॉ इज वॉट जज सेज, वन शुड नॉट फेल टू ट्राई, वन शुड नॉट फील लेट डाउन
वर्क हार्ड एंड डू योर बेस्ट। देन 1981 में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की एंड इस दौरान उन्होंने बताया उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया। इन द ईयर 1993 मुकुल जी वॉज डेजिग्नेटेड एज द सीनियर एडवोकेट फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट। एंड अब हम बात करेंगे उनके फर्स्ट रिपोर्टेबल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच केम इन द ईयर 1985, जो कि था नटराज सिनेमा कॉम्प्लेक्स केस विच वॉज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ सिनेमा। इस केस में फर्स्ट केस एंड फर्स्ट अपील के बाद पार्टी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सीनियर लॉयर की फीस अफोर्ड कर सके, तो जस्टिस सबरवाल जी ने मुकुल जी को कहा कि आप ये केस को देखिए एंड मुकुल जी ने इस केस को इस तरह लड़ा और जीत दिलाई। और इस केस के बाद मुकुल जी बोलते हैं कि क्लाइंट ने कुछ खास पैसे तो नहीं दिए बट क्लाइंट ने कई और क्लाइंट ला के दिए। देन आता है उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट 1999 व्हेन ही बिकेम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस दौरान क्या हुआ, जब वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उनकी जो प्रैक्टिस थी वो दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हो गई। एंड उनका ऐसा मानना है जब वो दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें जो केसेस मिलते थे वो ज्यादा दिल्ली के ही थे, दिल्ली रीजन के। बट व्हेन ही शिफ्टेड टू सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने पैन इंडिया केसेस को एक्सपीरियंस किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने कई ऐसे केसेस भी लड़े जिसकी वजह से वो न्यूज में थे, जैसे कि ओजी स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ओल्ड माइन एंड ऑल्सो द केस ऑफ मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी। एंड अभी रिसेंटली का एक केस है आर्यन खान को रिलेटेड, तो जिसमें मुकुल जी ने उसको रिप्रेजेंट किया एंड उसको बेल दिलाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट एन अनयूजुअल केस विच मुकुल जी शेयर्स। ये केस कुछ ऐसा था जो मुकुल जी बोलते हैं कि अगर आज उनके पिताजी होते तो काफी खुश होते उनके इस डिसीजन को लेके। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबरर दोनों का नेम सेम होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर का जो फॉल्ट था वो लेबरर के ऊपर आ गया, मतलब उसको फंसा दिए एंड लेबरर कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। तो इस केस में मुकुल जी ने उस लेबरर को रिप्रेजेंट किया एंड उसको जीत दिलाई। एंड इस पर वो गांधी जी का एक कोट बोलते हैं, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू वन इन हार्मनी। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।